इमेजिन कीजिए आप एक अच्छे धार्मिक और दयालु इंसान हैं किसी भी धर्म के। एक दिन आपको पता चलता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड के पास कहीं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड नाम की जगह है जहाँ के लोगों को न खेती करना आता है न आग जलाना आता है। और आप सोचते हो क्यों ना इनकी मदद करते हुए इन्हें धर्म, कल्चर और कुछ बेसिक ह्यूमन फैसिलिटीज के बारे में बताई जाए। आप किसी तरह से उस आइलैंड तक पहुँच तो जाते हो, पर वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के लोग आपको पकड़ कर ले जाते हैं और नेक्स्ट डे से आपका कुछ अता पता नहीं। कुछ ऐसा ही 2018 में एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरी जॉन एलन चाओ के साथ हुआ था। This was a journey American missionary John Chow. जॉन एलन चाओ नाम के John Allen Chow often नॉर्थ सेंटिनल Sentinelese were first contacted by the government in 1991. कि ये जब भी दुनिया के किसी शख्स से मिलते हैं तो हिंसा के साथ ही मिलते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अपने देश से 1200 किलोमीटर और म्यांमार कोस्ट से 500 किलोमीटर बे ऑफ बंगाल के अंडमान एंड निकोबार रीजन में आता है। एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप 1771 में इस ओर से गुजर रही थी, तभी इन्हें इस आइलैंड की ओर से कुछ रोशनी जलती हुई दिखाई दी थी। ये घटना इतिहास में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की सबसे पहली दर्ज की गई रिकॉर्ड है। इसके बाद बहुत कुछ हुआ। डेट वाइज शॉर्ट में कहानी की तरह बताता हूँ। एक बार 1867 में भारतीय व्यापारी जहाज इस आइलैंड के पास कहीं फंस जाता है और अगले दिन जब वे लोग नीचे उतर के कुछ नाश्ता वगैरह कर रहे होते हैं तब सेंटिनलीज ने इन पर अटैक कर दिया था, पर लकीली कुछ समय बाद ब्रिटिश नेवी वेसल इन्हें आकर बचा लेती है। इसके बाद मॉरिस विसल पोर्टमैन नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर 1880 में इस जगह को सिविलाइज करना चाहता था, तो उसने अंडमान निकोबार से कुछ आदिवासी को यहाँ पर लाया और यहाँ पर पता चलता है कि आदिवासी की भाषा भी ये लोग नहीं समझ पा रहे। तो फिर पोर्टमैन ने किनारे से एक बूढ़े कपल और 4 बच्चों को किडनैप करके अंडमान निकोबार के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में ले आए थे। लाते ही सबसे पहले उन बूढ़े कपल्स की डेथ हो जाती है और उन 4 बच्चों की तबीयत खराब। ये देखकर पोर्टमैन उन बच्चों को कुछ भेंट देकर उसकी आइलैंड पर वापस छुड़वा देता है। फिर उसके बाद 1896 में एक काले पानी से भागा हुआ कैदी किसी तरह से एक जुगाड़ू नाव बनाकर इस आइलैंड तक पहुंच जाता है और जब इसकी तलाश शुरू होती है तो यहाँ इस आइलैंड पर ये रेत में पड़ा हुआ मिलता है। फिर बीच में माहौल तो शांत रहता है, लेकिन आज़ादी के बाद 1967 में इनसे संपर्क बनाने के लिए त्रिलोकनाथ पंडित और उनके टीम थी। जब वे लोग आइलैंड पर उतरते हैं तब वहाँ उन्हें कोई मिलता नहीं है, पर वो जब फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए 1 किलोमीटर आगे जंगल की ओर जाते हैं तो वहाँ उन्हें 18 झोपड़ियाँ, कुछ मेडिवल वेपन्स, पॉट्स वगैरह दिखाई देती हैं। वापस आते वक्त वहाँ पर मेटल के पॉट्स और कुछ कोकोनट्स छोड़ आते हैं। एक बार नेट जीईओ की टीम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए इस आइलैंड तक पहुंचती है और यहाँ पर सेंटिनल्स इनके स्वागत तीरों से करते हैं। एक तीर तो डायरेक्टर के जांघ पर आकर लगी। काफ़ी मुश्किल से 3 दिन बाद ये लोग किनारे तक पहुंचते हैं और यहाँ पर क्योंकि साथ में पंडित जी भी थे तो एक एक्सपेरिमेंट हुई। कोकोनट्स बिछा दिए गए, कुछ मेटल पॉट्स और टॉयज, साथ में एक जिंदा सुअर छोड़ दिया गया, ये देखने के लिए कि क्या इनका रिएक्शन होगा। क्या लगता है नतीजा क्या रहा होगा? मेटल पॉट्स की मदद से डिनर में सुअर बने होंगे और डिनर के बाद टॉय से खेलकूद ना। उन लोगों ने नारियल और पॉट्स को तो रख लिया, पर सुअर को मारकर उसी बीच पर गाड़ दिया और टॉयज के साथ भी सेम। उसके बाद 1980s तक बहुत अटेम्प्ट्स किए गए। एक बार तो उन लोगों ने एक डॉल को बीच पर छोड़ दिया था और उन सेंटिनलीज ने उस डॉल के नाभि में तीर मारकर उसे गाड़ दिया। नाभि में नहीं, बस ऐसे ही तीर मारकर गाड़ दिया। 1981 में प्रीमोस नाम का एक जहाज इस आइलैंड के पास फंस जाता है। वो बंगाल से ऑस्ट्रेलिया कुछ मुर्गी के चारे लेकर जा रहा होता है। वहाँ पर फंसने के बाद वो लोग अगले दिन देखते हैं कि कुछ सेंटिनलीज कुछ लकड़ी का नाव टाइप बनाकर इनकी ओर बढ़ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली अटैक करने के लिए। पर इन लोगों के पास कोई चारा नहीं था, कुछ वेपन नहीं थे, साथ में कुछ फ्लेयर गन वगैरह कुछ छोटी मोटी आइटम्स थी। तो इन लोगों ने काफ़ी जगह कॉल लगाया, हांगकांग सेक्रेटरी, यहाँ वहाँ बहुत जगह लगाया, पर लास्ट में इंडियन नेवी इन लोगों को हेलीकॉप्टर से आकर बचा लेती है। फिर उसी साल सेंटिनलीज से मिलने के लिए पंडित जी साथ में मधुमला चट्टोपाध्याय को लेकर जाते हैं। इस बार कांटेक्ट काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा
हो सकता है कि वो इस बार कोई महिला जा रही हो साथ में, किसी को नहीं पता। इस बार वे लोग एक दूसरे को लिटरली अपने हाथों से नारियल आदान प्रदान कर रहे थे, पर तभी एक सेंटिनलीज इनकी ओर धनुष तान देता है। तभी एक दूसरी फीमेल सेंटिनल थी जो कि उस धनुष तानने वाले से धनुष को नीचे करवा देती है, और वो पल ऐसा था जैसे मानो कि कहना चाह रही हो कि आज हमारा व्रत है, आज तुम लोगों को मारने का मन नहीं। पंडित जी के द्वारा की गई वो एक्सपेरिमेंट्स और कॉन्टैक्ट्स उन लोगों से मिलने की वो एक लास्ट प्रैक्टिस हुई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद से इसके 5 किलोमीटर के दायरे में भी आना बैन है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड एरिया है ये। पर 2006 में कुछ मछुआरे गलती से इस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं, और जब उन्हें ढूंढा जाता है तब वे लोग उस आइलैंड की शोर पर पड़े हुए मिलते हैं। देखिए, सेंटिनलीज के साथ गलत सीन तो 1858 से ही शुरू हो गई थी, जब ब्रिटिशर्स ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर अपनी कॉलोनीज बनाई। तब तक यहाँ पर आदिवासियों की 7000 से ज़्यादा प्रजाति थी। अब ये घटकर 200 साल बाद करीब 300 से भी कम बची है। कारण वही है, उसी एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे जब पोर्टमैन ने उन बूढ़े कपल और 4 बच्चों को लाया था, तब वहाँ पर उनकी डेथ होने की जो रीजन थी वो यही थी कि वो लोगों की इम्यूनिटी हमारे जितनी नहीं थी। हम पर जो कीटाणु अक्सर ऐसे नॉर्मली बैठे होते हैं, उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ने कभी ऐसी हार्मफुल बैक्टीरियल या वायरस को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। वे लोग हमारे ही 60-70 साल पुराने फर्स्ट कॉपी हैं। जब इंसान की शुरुआत अफ्रीका से हुई थी, तो ये लोग सऊदी अरबिया, इंडिया और झारखंड, बंगाल और म्यांमार, सिंगापुर, ये सब से होते हुए इन आइलैंड्स पर भी आकर बस गए। जो लोग जमीन से जुड़े एक दूसरे के साथ रहे थे, वे लोग तो तरक्की किए, बहुत कुछ फेस किया, लेकिन जो लोग ऐसे आइलैंड्स पर आकर बच गए थे, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं देखी गई। वे लोग जैसे 70 साल पहले थे वैसे अभी भी हैं। ये लोग हंटर एंड गैदरर लाइफस्टाइल जीते हैं, जहां ये लोग खुद से फल तोड़ते हैं, शिकार करते हैं, खाना खाते हैं और जिंदा रहते हैं। तो मैं वही रीजन बता रहा था। देखिए, हम लोग हर डेकेड लगभग किसी न किसी बीमारी से लड़ते हैं। जैसे इस साल कोरोना आया, पिछले साल कुछ पोलियो आया, कोई पॉक्स आया, प्लेग आया। तो इस तरह से हम लोगों की इम्यूनिटी साल बर साल डेवलप होती गई है। उन लोगों ने कभी ऐसी बीमारियों का या किसी तरह के इन्फेक्शन का कोई कभी एक्सपीरियंस लिया ही नहीं, मतलब ले ही नहीं पाए, तो उनकी इम्यूनिटी इन्हांस होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए सरकार ने भी बैन किया है कि ह्यूमन जब उनके कांटेक्ट में जाएगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो उनके शरीर में स्प्रेड होगा ही हमारे से। वे लोग हमारी छींक भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमें अपने आप को सुपीरियर समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी मसल्स और हमारे मसल्स की कंपेयर करें तो हमारे घोड़े दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे और वे लोग हाफी ले रहे होंगे। अब जाते आते यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, जब मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले कुछ इंसिडेंट्स की इधर उधर देख रहा था, तब मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जॉन एलन चॉ के बारे में जहाँ जहाँ पर जिक्र हो रहा है, हर जगह उन्हें विलन के तौर पर पेश किया जा रहा है। मतलब इसलिए कि वो एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरी था। वो हमारे देश में, हमारे ही टेरिटरी में आकर हमारे लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। मतलब सोच रहे हो किस लेवल की बेवकूफ़ी वाली चीज़ें ऐसी पोस्ट की जा रही हैं, वीडियोस में नॉर्मली बता दिया जा रहा है। तुम खुद ही उसकी जगह पर एक बार होके देखो। तुम एक अमेरिकन मिशनरी हो, तुम्हारी लैंग्वेज मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश ही होगी। अब एक इंग्लिश बोलने वाला बंदा किसी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर आता है और वो उस आइलैंड पर जाता है जहाँ के आदिवासियों की भाषा पड़ोसी आदिवासी भी नहीं जानते हैं। तो सोचो, वो उन्हें चेंज करना तो बहुत दूर की बात है भाई, उन्हें हेलो कहना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। मतलब ऐसे कंडीशन में तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम जाकर किसी को कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, लोग बहुत जल्दी किसी को बेवकूफ़ समझ लेते हैं, लेकिन एक कॉमन सेंस है भाई। कोई अमेरिका से आ रहा है अंडमान निकोबार उस आइलैंड पर एक्सप्लोर करने के लिए, उसे इतना तो कॉमन सेंस होगा कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, उसका कुछ और लैंग्वेज होगा, मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा। जब वो उस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर गया था तो उसके साथ कुछ मछलियाँ, एक बाइबल थी
एक फुटबॉल और कुछ जरूरी सामान थे। उसका मकसद जो उसने बताया है उसके खत में, उसकी डायरी में जो लिखा है, काफी अच्छे डिटेल्स हैं उनके बारे में। उसने अपनी डायरी, अपने लेटर्स में लिखा है, साफ लिखा है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि भगवान मैं ये जो कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं मर जाऊँ, ये लोग कैसे लोग हैं जो कि आपको नहीं जानते। ऐसी बातें हैं, बेशक हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कन्वर्ट ही उनको करना चाह रहा है, उनको क्रिश्चियन बनाना चाह रहा है। भाई वो जिस धर्म का है अपने धर्म को समझा रहा है। अगर वहां पर कोई हिंदू होता या कोई मुसलमान होता तो वो भी वही कर रहा होता जो वो कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे हिंदू बना रहा हूँ या मैं उसे मुसलमान या क्रिश्चियन बना रहा हूँ। मैं उसे धर्म और कल्चर सिखा रहा हूँ ताकि वे लोग में कुछ ढंग आ सकें, वे लोग थोड़ी कुछ यूजफुल फैसिलिटीज के बारे में उन्हें बता सकें, क्योंकि उन्हें ना आग जलाना ना खेती करना कुछ भी नहीं आता उन्हें। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा, वो 100% इलीगल तरीका था वहां पहुंचने का, मछुआरे को पैसे देकर रात के 2 बजे उस आइलैंड तक पहुंचना ताकि कोस्ट गार्ड स्पॉट ना कर ले। वो भी किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का फैमिली मेंबर था। उसे इस तरह से बदनाम करना, इस तरह से विलन बनाना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है।